आउटसाइड डी ऑफ स्टंप पटकी हुई गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट पर टिप्पा खाया, कट करने का प्रयास, बाहरी किनारा जरूर लगा और शॉट थर्ड मैन पर। बढ़िया फील्ड, वहां पर कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, टिप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं मंगेश जी। अनुभव है और अनुभव का पिटारा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर ऐसा कहा जाता है। ओवर पिच गेंद थी, थोड़ी सी लॉफ्टेड शॉट करने का प्रयास, टाइमिंग बढ़िया नहीं था, गेंद कारपेट को गुदगुदी करती हुई फॉरवर्ड मिड विकेट पर जाती हुई एक रन के साथ अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज विनोद है। कृष्णा ने खाता खोला है। कृष्णा सातपुते, एक मशहूर खिलाड़ी, 1 मई 1983 उनका जन्मदिन, और कृष्णा ने खाता खोला 1 रन के साथ। अब स्ट्राइक रेंज पर विनोद, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद देखिए आउटसाइड डी ऑफ स्टंप कट किया था, काफी लेट खेले और खराब फील्ड, टांगों में से दरार, गेंद हो गई फरार। गानों में चित्रहार, ये खराब प्रहार, लेकिन फिर भी गेंद सीमा पार और मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। टांगों में से बिल्कुल दरार थी। स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 5 रन। फिर से आउटसाइड डी ऑफ स्टंप, बढ़िया शॉट, कट शॉट, ताकत भी है, नजाकत भी है। गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, दर्शकों को मान वंदना देता हुआ ये 40+ बिग बैट चौका। What a magnificent start by Vinod. I think Vinod Watkare is a captain of RC Alibag. He told him कि हमारी बल्लेबाजी इतने पुख्ता नहीं है, लेकिन अच्छी शुरुआत, लगातार 2 चौके। This time pulled away through the mid wicket, but fielder there, only single taking by the Vinod, and the score moves up to 10 without loss. बढ़िया शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं गेंदबाजों की तारीफ की थी, लेकिन उसके बाद कमाल के क्रिकेटिंग शॉट हमने देखे। हालांकि सुदर्शन सर, हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वी में नहीं खेल रहे, लंबा ग्राउंड है, स्क्वायर ऑफ द विकेट ज़्यादा खेल रहे और उसका भरपूर फायदा उठा रहे। देखिए विकेट कीपर बता रहे कि आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को रखी है। कृष्णा स्ट्राइकर एंड पर, अंपायर ने हाथ खोल दिया है, इशारा कर दिया ये वाइड का। पंछियों की तरह उन्होंने एक्सरसाइज की है। देखिए ये पंछी है, ये पंछी हमें क्या सिखाते हैं, ये पंछी हमें उड़ना सिखाते हैं, ये पंछी हमें गिरकर संभलना सिखाते हैं, और क्रिकेट भी हमें यही सिखाता है कि आपको ऊंचा उड़ना है। फील्डिंग में परिवर्तन, दायरे के अंदर पॉइंट के फील्डर को रखा है। इस बार सामने की गेंद, धीमी गति, अंदर की तरफ कटी हुई गेंद, उसे ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, कोई रन नहीं, और इसी के साथ इस पहले ओवर की समाप्ति। आर्या 11 ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है आरसी 11 अलीबाग की, कप्तानी पारी हो रही। विनोद वाटकर खेल रहे निजी 9 रनों पर, उनका साथ देते कृष्णा पाटिल खेल रहे 1 पर, और 1 एक्स्ट्रा के साथ स्कोर 11 रनों पर। 11-11-2011 जॉनी सबर का वह ऐतिहासिक मैदान, सुबह 11:11 पर दक्षिण अफ्रीका को 111 रन चेस करने थे। ये कहीं ना कहीं एक भाग्य की बात थी, और अब 11 अंक स्कोर बोर्ड पर आते हुए एक टीम ऐसी है जिन्होंने पहला मुकाबला हारा है, लेकिन हारा वही जो लड़ा नहीं, और आज लड़ने की ताकत, एक झगड़ने की ताकत लेकर उतरी है अलीबाग की टीम। और अलीबाग का जब भी नाम आता है सुदर्शन सर, हमें याद आते हैं सरखेल कान्होजी आंग्रे, छत्रपति शिवाजी महाराज इनके आरमार के प्रमुख, और उन्होंने यही सिखाया है कि आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। क्या विनोद और कृष्णा की जोड़ी कब तक पहली जो सलामी बल्लेबाजी की भागीदारी है वो कहां तक लेकर जाएगी, क्या गेंदबाज ब्रेक थ्रू दिलाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी मार्ग पर 12 नंबर जर्सी पहनकर, गेंदबाज का नाम ओवर पिच गेंद, कमाल का शॉट, घुटना टेक, तमाशा देख, कप्तानी पारी, स्लॉक स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से ये लगा शानदार छक्का। डीजे
माल का शॉट चंद्रकांत पोपेटा के पहली गेंद पर आसमान दिखाया और छक्का आया। दर्शक भी उपस्थित है, कई दर्शक 24 लाइव पर यूट्यूब देख रहे हैं, उनका भी विशेष स्वागत। फिर से टर्न करने की कोशिश, बैकफुट पर जाकर जगह बनाकर पॉइंट के बगल में से निकालने की कोशिश, लेकिन बढ़िया फील्ड, वहां पर दायरे के अंदर कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ 17 रनों पर। 17 यानी कि एबीडी का जन्मदिन 17 जुलाई 1981, एक ऐसे खिलाड़ी का जन्म हुआ जिसका दूसरा घर भारत है, और उसने कहा कि विश्व में मुझे अगर सबसे ज़्यादा प्यार कहीं पर मिलता है वो है भारत, और इसी के लिए कहा जाता है कि धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा भारत माता, और भारत माता को प्रणाम। विनोद के लिए बढ़िया गेंद कट के साथ बाहर की तरफ निकाल रहे, विकेट कीपिंग काफी बढ़िया कर रहे। हमें विकेट कीपर का भी नाम लेना चाहिए। विकेट कीपर का नाम नरेंद्र कोहली। शॉर्ट थर्ड मैन, एक लेग स्लिप लगाई रखी है, एक पॉइंट के नजदीक, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर ऑफ साइड पर। अगली गेंद रिवर्स, ये अटेम्प्ट किया है, गैप में गेंद मारी है जरूर, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर काफी तैनात थे, चुस्तीले फुर्तीले जॉन्टी रोड्स की तरह, और एक रन के साथ स्कोर 18 पर जाता हुआ। विकेट नहीं गिरा है, फिर भी मैं कहूँगा अच्छी कोशिश कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। पहले बल्लेबाजी करती हुई RC11 अलीबाग, क्योंकि पहला मुकाबला देखा हमने कि वो चेस नहीं हुआ सुदर्शन सर, लेकिन दूसरा मुकाबला हमने देखा जो आसानी के साथ चेस हुआ। ये देखिए बढ़िया एक्शन है, फॉलो थ्रू है, आउटसाइड ऑफ स्टंप, गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, हवा में गेंद है, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया था। एक टिप्पा गेंद हाथ में आती भी, 03 नंबर जर्सी पहनकर जो खिलाड़ी खेल रहे संतोष, इनके हाथों में एक ही रन मिला। सिंगल डबल से आपको आगे जाना होगा, बड़े स्ट्रोक हालांकि नहीं आते तो आपको सिंगल डबल्स पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। सुनील गावस्कर हमेशा कहते थे सिंगल रन इज लाइक इक्विबलेटर इन लिमिटेड ओवर्स। Magical bowling, this time cut to away through the point, but no fielder there, so very easily taking a single run, and score moves up to 20। 20 रनों पर स्कोर जाता हुआ। पहले ओवर में 11 रन आए, दूसरे ओवर में एक छक्के के बाद भी मात्र 9 ही रन खर्च किए। पहली गेंद पर सुदर्शन से छक्का आया, लेकिन कमाल की वापसी की गेंदबाजी करने वाले चंद्रकांत पोपेटा ने, और स्कोर को सीमित रखा 20 रनों पर। बगैर विकेट के ये रन है। इसके बाद अगर हम देखें तो कई मुकाबले हैं, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो हमारे कड़वे गांव से बिलोंग करते हैं। आज RC अलीबाग में अजीत पाटिल कड़वे के हैं, ये भी बिलोंग करते, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की। जोहे की अगर हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज संघ नेरे, इनकी टीम में खेल रहे हमारे माइकल जोहे के कप्तान नारायण पाटिल। उसी के साथ एक टीम अगर हम देखें निधि समीरा स्पोर्ट्स पेंट बलौली में, कई हमारे हमरापुर विभाग के कई मशहूर खिलाड़ी हैं, उनमें हमारे कड़वा गांव के विलास पाटिल भी खेल रहे हैं, शेखर भगत है। उसी के साथ अगर हम देखें दादू है हमारे हमरापुर के, संजय डंगर, कई खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, तमाम अतिथिगण यहाँ पर आए हैं, उन अतिथिगणों का हम दिल की अतीम गहराई से स्वागत कर रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन है। RC11 पनवेल की गेंदबाजी सर देखे तो काफी पुख्ता है, गेंदबाजी में वेरिएशन है, और डेप्थ ऑफ गेंदबाजी जिसे कहते हैं कि 7-8 गेंदबाज के साथ उतरी है टीम RC11 पनवेल। और TK माली सर, विपुल सर ने भी ये अंदाजा लगाया है कि ये डेप्थ ऑफ गेंदबाजी है, ये कारगर साबित हो सकती है। उनकी टीम की जो प्लस पॉइंट है उसके लिए ये गेंदबाजी ही उनका एक्स फैक्टर बन सकती है। फील्डिंग में परिवर्तन, एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक शॉर्ट पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच खिलाड़ी, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन और एक लेग स्लिप। संतोष पाटिल रोहिंजन की ये लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, घूम कर खेलने का प्रयास, स्विच हिट का प्रयास, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कल जिस तरह से राहुल जोगड़िया मुंबई बिग बैश में मैन ऑफ द मैच बने थे, उसी के अंदाज से बिल्कुल थोड़ा सा एक संतुलित अंदाज गेंदबाज संतोष पाटिल का भी है, और उनकी कद काठी है, इनकी एक कसावट भरा बदन है उनका, ब्रूस ली की तरह। और आपका देखिए ये पेट, आड़े बल्ले से ऑन साइड पर घूमकर रचनात्मक स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था। डगलस मरेलियर की मुझे याद ताज़ा होती हुई, जहीर खान के खिलाफ 1998 में कोका कोला कप में क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी डगलस मरेलियर ने, वहां से रचनात्मक स्ट्रोक ज़्यादा क्रिकेट में आए। स्कोर वहां पर रुका हुआ, मात्र 20 रन, लगातार 2 गेंदे बिंदी यहां पर गेंदबाजी करने वाले संतोष पाटिल की।
फिर से घूमकर आउटसाइड लेग स्टंप गेंद को रखा, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को घुमाया। ये दो उंगलियों का अंतर है ना विपुल जी, ये जादू मंतर करता है। ये उंगलियों में उनके जादू है, जिस तरह से गेंदों में या किसी भी वेरिएशन भी है, और बॉल बेरिंग फिक्स की है। उसीलिए उनके कप्तान देखिए, कप्तान के ऊपर कैमरा, खूबसूरत सा चेहरा और काली गॉगल, वाइट कैप और वाइट टोन लगाकर वे आए हैं। आर्या 11 पनवेल ओवे के कप्तान काफी खुश। इस बार ओवर पिच गेंद, संतुलित शॉट, अपने बल्ले का फेस खोला, जिसे स्टिकर कहा जाता है लेदर क्रिकेट में, वो दिखाया। ऑन साइड पर मोड़ दिया था फ्लिक के सहारे गेंद को सिंगल के साथ। अब जो रुका हुआ टोटल था वो 21। अल्फ्रेड नोबेल, इनका जन्मदिन, डायनामाइट के जनक, डायनामाइट की तरह बल्लेबाजी करनी होगी। मंजिलें मिले ना मिले कृष्णा जी, ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बढ़िया का विकेट कीपिंग, विकेट कीपर का नाम नरेंद्र कोहली, और इसी के साथ पहली ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाबी संतोष पाटिल को, और आरसी 11 अलीबाग टीम का पहला विकेट मैदान से बाहर। साढ़े 3 मिनट के अंदर ही मैदान में जाना चाहिए, ये लेदर क्रिकेट का नियम है। और 5 मिनट में, टेनिस क्रिकेट में 1 ओवर खत्म होना चाहिए, लेदर में वो 4 मिनट का वक्त आपको दिया जाता है। काफी बढ़िया कैमरा वर्क। और 8 दिसंबर से शुरू होगी विश्व की सबसे अहम टेस्ट सीरीज एशेज की। ओवर पिच गेंद ड्राइव किया था, हालांकि फुलर लेन गेंद को रनआउट का प्रयास, और ये देखिए तू मैं हाँ नहाना, लेकिन अंतिम वक्त पर 1 रन और 1 को दूसरे में तब्दील। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट कप्तान द्वारा। विनोद ये विकेटों के बीच काफी बढ़िया तेज दौड़ लगा रहे हैं, और संजय जी पानी की जरूरत है, ड्रिंक्स ब्रेक लिया है, और यही अंपायर ने इशारा किया था। 2 रन यहाँ पर स्कोर बोर्ड में खाते में जुड़ते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके विचारों पर चलने वाले आदरणीय बाला साहब ठाकरे, इनकी जन्म जयंती भी 23 जनवरी को आती है, और स्कोर हुआ है 23। 1 विकेट के नुकसान पर रुकते हैं, तब तक चलते हैं हमारे विशेष अतिथि डीजे मास्टर के पास। अग्री कोहली, कराडी बांधवों की आराध्य देवता छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके भी ऊपर कृपा दृष्टि रखने वाली आई एक वीरा का गाना यहाँ पर डीजे मास्टर ने प्ले किया। डीजे मास्टर का भी टाइमिंग बहुत ही बढ़िया है सुदर्शन सर। देखिए जैसे हमारे मन में कुछ आता है वो मन ही मन में पहचान लेते हैं। और इसके बाद होने वाला मुकाबला छत्रपति शिवाजी महाराज संघ नेरे उमरोली बनाम निधि समीरा स्पोर्ट्स पेंट बड़ौली के बीच होगा। दोनों ही टीमों से विशेष विनती रहेगी कि आप तैयार रहिए। ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाबी पाई है। पारी के तीसरे ओवर में संतोष पाटिल ने मात्र 3 रन खर्च किए, एक सफलता उनके हाथ लगी, और सफलता भी बढ़िया वक्त पर आई है जब टीम ऐसे स्थिति में थी जहां से बल्लेबाजी करने वाले आरसी 11 के बल्लेबाजों को रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन अच्छी गेंदबाजी संतोष पाटिल द्वारा। अब चौथी ओवर डालने के लिए आए हैं गेंदबाज निनाद तारेकर, और अब इनैट नंबर 3 आए हैं राकेश चौहान। एक संतुलित बल्लेबाजी करनी होगी। एक और परिपक्व बल्लेबाज मैदान के ऊपर आता हुआ आरसी 11 अलीबाग टीम का। और आने वाले दिनों में अलीबाग प्रीमियर लीग भी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी अभी पिछले 20-25 दिन के पहले उसका ऑक्शन हुआ, जहां पर ऑक्शन में थे आदरणीय हमारे एडवोकेट संदीप जी जगेसर। गेंदबाजी मार्ग पर 18 नंबर जर्सी पहनकर गेंदबाजी मार्ग पर तैयार निनाद तारेकर। सभी गेंदबाज आई थिंक दाहिने हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, ये विशेषता है।
ऑन साइड पर मोड़ दिया था, लॉफ्टेड शॉट, बाजुओं को खोला दागा, तोफ का गोला मिड विकेट के ऊपर से, ये शानदार सिक्सर, और डीजे को मिलता हुआ एक और बार सुनहरा मौका। Vartak playing very hard this time into the air, like an air strike into mid wicket, and score moves up to 28. 29 काय 29. यावेळी कट झालाय चेंडू, आउटसाइड द ऑफ स्टंप चेंडू था। बढ़िया रनिंग द बिटवीन विकेट हम देख सकते हैं। जो कि पॉइंट का खिलाड़ी था वो थोड़ा सा वाइडिश था, बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात था, डीप थर्ड मैन पर गेंद गई और 2 रन लेने का सुनहरा मौका था। हालांकि 31 रन बने हैं 31, यानी कि आप सभी को पता है 31 तारीख को पहला मोबाइल का कॉल हुआ, ज्योति बसु को कॉल हुआ दिल्ली से। उस वक्त 1 मिनट की कीमत थी 65 रुपए। फिर से घुटना टेक कर ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, एक छक्का जरूर खाया है लेकिन निर्दयता से गेंदबाजी कर रहे हैं। युजवेंद्र चहल की बात हम करेंगे, चहलकर्मी मार्टिन गप्टिल ने उनको को ऊपर एक छक्का दागा था, उसे नो लुक शॉट कहा था कमेंटेटर ने, कि उन्होंने शॉट जड़ने के बाद उन्होंने देखा भी नहीं। लेकिन युजवेंद्र चहल भी कहां मानने वाले थे, उन्होंने दूसरे ओवर में उनको कैच किया और उन्होंने वो भी शॉट नो लुक शॉट खेला था, लेकिन लॉन्ग ऑन पर सूर्य कुमार यादव ने उनकी कैच लिए। तो ये कुछ विशेषताएं होती है, नए शब्द आते हैं टेनिस क्रिकेट और लेदर क्रिकेट में। सिंगल मिला, सिंगल के साथ स्कोर 32 ऑन बोर्ड। 1932 भारत का पहला वो ऐतिहासिक टेस्ट। ओवर पिच गेंद, इस बार क्या ये एलिवेशन मिला है? हाँ, यस, इट इज अ 6। आधा दर्जन रन अपने खाते में करते हुए कमाल का ये स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बैट्समैन 33 नंबर जर्सी राकेश चव्हाण goes very high. Another mighty blow in this over. 6, DJ. टीम के ओनर है राकेश जी, वाइट का इशारा आता हुआ, और यही होता है कि जब एक लंबा 6 आता है तब गेंदबाज कहीं ना कहीं कुछ हरकत करता है। राकेश जी स्वयं ओनर है। ऑन साइड पर फिर से घसीटना चाहते थे, फुटवर्क नहीं था, हालांकि फुटवर्क होना बहुत ही ज़रूरी। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं आया। 4 ओवर की समाप्ति होती हुई पहले ओवर में मंगेश जी ने दिए थे 11 रन, उसके बाद चंद्रशेखर ने 9 रन खर्च किए, और तीसरी ओवर काफ़ी किफ़ायती रही संतोष जी उनकी, उन्होंने मात्र 3 रन दिए। और उसके बाद चौथा ओवर निनाद इनका था, निनाद तारेकर, जो काफ़ी महंगे साबित हुए, उन्होंने 2 छक्के खाए और 16 रन दिए। कुल मिलाकर 4 ओवर के समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई RC11 टीम 1 विकेट के नुकसान पर पहुंची है। 39 रन। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, कप्तान ने भी बढ़िया पारी खेल रहे हैं। विनोद अभी भी डटे हुए हैं मैदान पर, 2 छक्के 1 सिक्सर की मदद, 2 छक्कों की मदद से वे खेल रहे हैं, और उनका साथ देते हुए स्वयं ओनर आए हैं राकेश चव्हाण इन एट नंबर 4। अब आए हैं स्टाइलिश नाना पवार, इनको कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा टेनिस क्रिकेट का इनसे परिचित है। ये देखिए गुड लेंथ स्पॉट का टिप्पा बिल्कुल सामने रखा, कोई रन नहीं, खाली शरीर से गेंद लगी थी। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर आर्या 11 पनवेल की टीम की स्ट्रॉन्ग एक्स फैक्टर है, वो है उनकी गेंदबाजी। हर्षद पितड़े भी हमें नजर आ रहे हैं चित्र में, घूमकर मारने का प्रयास, गेंद ऑन द टोज लगी है, कैच की संभावना, और ये संभावना समाप्त। कैच ड्रॉप होती हुई 1 रन खाते में और जुड़ता हुआ 40 रन स्कोर बोर्ड पर आते हुए नाना पवार थोड़े से नाराज रहेंगे। नाना पवार ने आगे गेंद रखी थी और ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, ऑन द टोज लगा था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कैमरा वर्क काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ से हमें डीप बैकवर्ड एक्स्ट्रा कवर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कैमरा वर्क इतना बढ़िया है कि हमें बिल्कुल साफ चित्र। 26-11 जर्सी पहनकर खेल रहे हैं नाना पवार। ऑन साइड पर मोड़ दिया था, स्क्वायर लेग ऑफ द विकेट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात थे। 1 रन से ज़्यादा कुछ नहीं। अब सिंगल डबल्स का खेल नहीं हो सकता, अब आपको तलवार चलानी होगी। जो काम सुई से होता है वो तलवार से नहीं होता, लेकिन युद्ध जब आपको खेलना है तो आप सुई नहीं इस्तेमाल कर सकते, तब आपको तलवार ही, शमशेर ही चलानी होगी। अब अटैक करना होगा कप्तान और राकेश जी को भी। फिर से अटैकिंग शॉट, लेकिन अच्छा टाइमिंग नहीं, बल्ले के
ऊपरी किनारे पे गेंद लगी, डीप पर बढ़िया फील्डिंग, दूसरे का मौका और मौका बना। हकीकत 2 रन आराम के साथ पूरे किए और 2 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 43 रन और 143। सबको पता है इसका लॉन्ग फॉर्म, हम नहीं बताएंगे। 40 प्लस के सभी खिलाड़ी ये भी जानते हैं कि ये 143 आई लव यू किसके लिए है। आई लव क्रिकेट, वी लव क्रिकेट, आई लव मास्टर ट्रॉफी, वी लव मास्टर ट्रॉफी। और इसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये क्रिकेट का खेल हो रहा है। स्ट्राइकर एंड पर विनोद, शॉर्ट पिच गेंद आड़े बल्ले से हुक किया था और सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर दौड़ती हुई रफू चक्कर, मैदान के बाहर 4 रन। डीजे स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ इस 4 रन के मदद से 47 रन, 47 धावा, 47 रन ऑन बोर्ड। और नाना पवार की मैं तारीफ करना चाहूंगा, 26-11 की याद हमें वो दिला रहे हैं। वो आतंकवादी हमला भारत की तरफ हुआ था। 34 रनों के निजी योगदान पर खेल रहे विनोद, बढ़िया बल्लेबाजी, कप्तानी पारी। कप्तान चले सीना तान, आंखों को खोलते हुए हवाई फायर, बना दी रेल, निकाल दिया तेल। और विनोद का ये हवाई खेल, अलीबाग की जनता यहां पर खुश होती हुई। टीजे यहाँ पर छक्का लगता है, बढ़िया गाना बजता है डीजे मास्टर के द्वारा। स्कोर इस 6 के साथ आगे बढ़ता हुआ 50 क्रॉस होती हुई 53 रन स्कोर बोर्ड पर आते हुए 53। 5 ओवर के खेल के बाद अब आखिरी स्लॉग ओवर, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनको नैया की तरह आज आगे सागर में, समुंदर में बल्लेबाजी की झोंकना होगा। 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। धीमी गति की गेंद संतोष की ऑन साइड पर मोड़ दिया था, लेकिन एक ही रन राकेश थे। स्ट्राइकर एंड पर सिंगल मिलता हुआ राकेश को। राकेश भी बढ़िया बल्लेबाजी करे, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है वो थोड़े से थके हुए हैं, एनर्जी की जरूरत है उनको भी। गेंदबाज का नाम संदीप। ओवर पिच गेंद, बढ़िया शॉट, जल्दी पिक किया, ऑन द टोज उसे खेल दिया था। मिड विकेट के ऊपर से ये लगा, बिग बैश 40 प्लस सिक्सर। अपने निजी 46 रनों पर खेल रहे हैं। अगर यहां से 50 बनती है तो माइलस्टोन बनेगा। दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और हौसला रखा है कप्तान ने। इंटरव्यू में कहा था कि हमारी बल्लेबाजी हमारी थोड़ी सी माइनस पॉइंट है, लेकिन देखिए राकेश और विनोद की शानदार बल्लेबाजी। पसीने छूटते हुए यहाँ पर गेंदबाजी करने वाली आर्या 11 पनवेल टीम के, लेकिन अब उनको भी अपना तमंचा कसना होगा। रहने दे आसमां जमी की तलाश न कर, सब कुछ इसी ग्राउंड पर है, कहीं और तलाश न कर। एक ऊंची उड़ान, ऊंचा सपना देखा हमारे अन्ना शेठ ने और आज उनका सपना बना हकीकत। 46 पर खेल रहे हैं संदीप की अगली गेंद। Oh, what a shot, what a magnificent shot played by Vinod, and this is a miracle and historical 50 by captain of RC11 Alibag, playing a very magnificent and attractive batting in the ground of Bhendkar, and score moves up to